बाढ़ से यूपी के कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, उनमें शाहजहांपुर भी एक है। शाहजहांपुर के कितने गांव जलमग्न हैं, क्या स्थिति है, सरकार किस तरह से आपको एक्टिव मोड में नजर आ रही है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने पुजारी। बाढ़ की अगर बात की जाए तो जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में तो जो स्थितियां हैं वो तो सभी देख रहे हैं पूरे देश में, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो। उसके बाद वो मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो उसमें शाहजहांपुर जनपद जो है, गंगा की तलहटी, गंगा और रामगंगा दोनों शाहजहांपुर की सीमा से होकर के गुजरती हैं, फर्रुखाबाद की सीमा जुड़ती है और बदायूं की सीमा जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो इलाका बिल्कुल पिछड़ा इलाका, किसी जमाने में कटरी क्षेत्र जिसको कहते थे वो हुआ करता था, तो गंगा और रामगंगा का जो रौद्र रूप इस बार देखने को मिला है, उसमें दर्जनों गांव, एक नहीं दर्जनों गांव उस बाढ़ की विभीषिका में समा गए हैं। और वहां पर जो राहत सामग्री या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देश थे उनके अनुपालन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां करके बाढ़ राहत कैंप बनाए हैं। वहां पर जो सामग्री है उनका वितरण भी किया है। लेकिन वो सब चीजें वहां पर कहा जाए तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरीके से जो लगातार मीडिया से यहाँ से खबरें निकल करके जा रही थी और उनका अवलोकन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के जो निर्देश है उनका अनुपालन करवाने के लिए और हवाई सर्वेक्षण के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं। वो शाहजहांपुर पहुंचेंगे। शाहजहांपुर में मिर्जापुर ब्लॉक जो है, वहां पर शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज में उनका उड़न खटोला 12:30 बजे पहुंचेगा और वो बाढ़ राहत से जो लोग पीड़ित हैं उनको बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे। साथ ही निरीक्षण करने की भी बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री जी जो भी बाढ़ के हालात हैं उनका जायजा भी लेंगे, क्षेत्र में जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी इसके लिए लगाए गए हैं, उनको क्या सख्त निर्देश देंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दर्जनों गांव प्रभावित हैं। खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे शौच क्रिया की बात हो, सबसे ज्यादा अगर परेशानी इस बाढ़ में हो रही है तो वो महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों को हो रही है। और उसमें जो निकलने की बात की जाए, आने जाने की बात की जाए, तो वो सब बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। जो ये बिधुना के लिए जो हाईवे जाता है ढाई घाट होकर के जलालाबाद से, वो उस जगह जगह कट गया है और उस पर पानी चल रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में पूरे पूरे जलमग्न हुए पड़े हुए हैं और उनका हवाई सर्वेक्षण, उनका निरीक्षण करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं। अरविंद, ये बताएं कि लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोग भी इस भाव से जुड़े हुए हैं कि अगर सरकार उनके साथ है, प्रदेश के मुखिया उनके दुख दर्द में उनके साथ है, तो हर चुनौती से वो निपटने को तैयार हैं। लोगों में कितना उत्साह है मुख्यमंत्री के यात्रा को लेकर, आगमन को लेकर? उम्मीदों की बात की जाए तो शाहजहांपुर जनपद का वो क्षेत्र जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचने वाले हैं, शायद उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम सरकारें रही, आना जाना रहा, लेकिन अभी तक जो पिछड़ा क्षेत्र, जो कटनी का क्षेत्र रहा है, जो नवसृजित तहसील कलान गठित हुई है, जिसका गठन भी भाजपा सरकार में ही हुआ है, तो वहां पर मिर्जापुर क्षेत्र जो कि सबसे पिछड़ा इलाका है। और खास बात आपको बता दें कि ये वो क्षेत्र है जो कि एक पुल बसपा शासनकाल में स्वीकृत हुआ था और सपा शासनकाल में वो बना था। उसके बाद में अभी बीते 2 वर्षों पूर्व उसके 2 पिलर टूट गए थे। टूटने के बाद में उसकी रिपेयरिंग हुई, रिपेयरिंग होने के बाद में वो बन गया, उस पर अच्छा खासा बजट खर्च किया गया, बन के तैयार हो गया, लेकिन वो चालू नहीं हो सका, जिसके कारण वो पूरे तहसील के क्षेत्र के लोग, वो पूरे मिर्जापुर ब्लॉक क्षेत्र के लोग, दर्जनों नहीं कई गांव के लोग, लगभग लगभग बहुत बड़ी एक आबादी जो कि वहां से की आबादी का मुख्यालय से कटाव है। मतलब वो लोग अगर घूम के मुख्यालय आना चाहे तो उनको 70 से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर तय करना पड़ता है, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है। और भाजपा शासनकाल में उसकी मांग, हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी शाहजहांपुर से ही आते हैं, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी शाहजहांपुर से ही आते हैं, और भी पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा उसका जो पुल है उसके पैरेलल एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया, शासन ने मंजूर भी कर दिया, उसकी स्वीकृति हो गई है, वो बनने ठीक। काम भी उस पर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन